नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जो काफ़ी विचारणीय मुद्दा चल रहा है। अगर आप लोग डेली का न्यूज़ सुनते हो तो अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले ही बिहार की एक भोजपुरी नायिका हैं अनुपमा पाठक, उन्होंने हाल ही में सुसाइड किया है 2 अगस्त को। अब बात यह है कि आखिर सुसाइड किया क्यों, और सुसाइड से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने फेसबुक लाइव आकर एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी को भी अपना दोस्त समझकर अपनी समस्या बताते हैं या उससे अपने मन की बात को शेयर करते हैं और उसे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और आप शायद आपके मन में मरने तक का विचार आ रहा है, तो चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त या रिलेटिव क्यों ना हो, वो आपके उस बात को सुनकर आपसे दूर होना शुरू कर देगा। क्योंकि उसे ऐसा डर लगने लग जाएगा कि कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हैं, कहीं आप कुछ कर ना लें तो कहीं उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए। तो वो कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपसे एक दूरी बना लेगा। इसलिए हम नहीं सोच सकते कि लोग कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है वो हल्का करना चाहिए, वो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन कहाँ, जब हम अपने मन का दुख या बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो कितने लोग हैं जो उसे सुनते हैं, और फिर कितने लोग हैं जो उसे सुन कर के समझते हैं। दूसरी लाइन उन्होंने एक और कही थी कि अगर आप दूसरों को अपनी वो बात बता भी देंगे तो लोग क्या करते हैं, दूसरों के सामने आपकी उस बात का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ख़ुद तक उस बात को सीमित ना रखकर कई व्यक्तियों तक उस बात को पहुंचा देते हैं, तो आपको उपहास का पात्र बना दिया जाता है। तो इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करें, बल्कि आप खुद ऐसे इंसान बने कि लोग तो आप पर भरोसा करें लेकिन आप खुद किसी पर भरोसा ना करें। तो जब उन्होंने जस्ट सुसाइड के एक दिन पहले फेसबुक लाइव आकर और ये वाली बात कही, तो ऐसी कुछ बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है कि इंसान इस तरीके की बातें करता है और अगले दिन हमें पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। इसके कुछ रीज़न हैं। अभी वर्तमान समय में हम देखें तो मानते हैं कि वर्तमान समय में इतनी परेशानियां और व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार हो चुका है बहुत सारी परेशानियों से, कि उसके मन में विचार आता है कि एक आखिरी रास्ता उसे सुसाइड का ही दिखाई देता है। और इसके 2 रीज़न बड़े माने गए हैं, एक तो डिप्रेशन और दूसरा है अकेलापन। तो इस डिप्रेशन और अकेलापन से बचने के क्या उपाय हैं, हम इन पे बात नहीं करेंगे। बात ये है, मैं सिर्फ उस बात को लूँगी जो अनुपमा पाठक ने कही थी। उसने कहा कि अगर आप किसी से अपना दुख शेयर करते हैं तो आपको समझता नहीं है, बल्कि आपसे एक दूरी बनाने लग जाता है। तो मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करके हमें अपना कोई भी दुख शेयर करता है, अपने मन की पीड़ा को बताता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भले से हम उसके लिए कुछ ना कर सकें, ज़रूरी नहीं कि उसकी बात सुन के हम उसकी हेल्प कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हम किसी व्यक्ति के दुख को सुन तो सकते हैं, सुनकर उसके मन को हल्का तो होने दे सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम उसके लिए कुछ करेंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमें यूँ लगता है, हम मन में अंदर इतना इस तरीके से भरे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ हमें सुन ले, तो अगर सुन लेगा तो भी हमारा आधे से ज़्यादा दुख बाहर निकल जाता है। लेकिन लोग आजकल सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं ये व्यक्ति अपना दुख हमें इसलिए तो नहीं सुना रहा कि इससे हमें हमसे इसे किसी मदद की ज़रूरत है, और लोग सीधा उससे कन्नी काटने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मानवता के नाते या इंसानियत के नाते ही सही, अभी हम लोगों में इतनी भावनाएं होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है और वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहता है, तो कुछ उसके लिए ना कर सकें, लेकिन कम से कम प्लीज़ उसे ध्यान से सुने ज़रूर, और सुन के बस वो हम उस व्यक्ति को एक सांत्वना दे सकते हैं। इससे भी उस व्यक्ति का जो आधा दुख है वो ख़त्म हो जाता है। अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही 14 जून को सुशांत सिंह ने भी सुसाइड किया। उसके भी रीज़न अभी तक पता नहीं पड़े हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से सुशांत राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार थे। उनकी 6 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन ये डिप्रेशन था क्यों? लोग बोलते सुशांत सिंह तो इतना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा था, वो इतना खुश नज़र आता था, वो तो फिल्में भी ऐसी बनाता था कि लोगों को जीने के लिए मोटिवेट किया करता था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? ना उसके पास पैसों की कमी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, हर तरीके से वो इंसान आपको हंसता मुस्कुराता खेलता खुश नज़र आ रहा है। फिर आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया?
तो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो हंसता मुस्कुराता इंसान है, जो हमेशा पूरी दुनिया के सामने हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसे कोई दुख ना हो या उसे कोई अवसाद ना हो। एक्चुअली जितनी बड़ी हमारी इमेज होती है, तो एक इमेज बिल्डअप जो होती है हमारी, उस वजह से व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा अंदर से अवसाद का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दुनिया के सामने तो इतना आराम से मुस्कुरा रहा है, उसके पास कोई कमी नहीं है, और वो लोग सोचते हैं ये इतना खुश है तो इसे क्या दुख होगा, तो वो आखिर अपना दुख सुनाए भी किसे, अपनी तकलीफ बताए भी किसे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भी अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। अब रीज़न नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी जहाँ तक सुनने में आ रहा है यही कि उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था अकेलापन। और अकेलापन तभी होता है जब हम दोस्त नहीं बनाते, या फिर जब हम जो दोस्त बनाते हैं वो ऐसे नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाइए जो हमेशा सिर्फ खुशी में आपका साथ न दें। जब आपके ऊपर दुख तकलीफ़ पड़ रही हो, जब सबसे ज़्यादा जीवन के जिस मोड़ पर हमें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत हो, तब वो आपको सुनने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो, तो जीवन में ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। तो कोई भी इंसान आपके सामने आता है, मैं मानती हूँ कई बार लोग हमें ऐसी बातें बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, और वो ऐसी मरने की बातें करता है तो गुस्सा भी आता है, और हम सोचते हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहीं इसने उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो कहीं हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए, तो इस वजह से हम उससे दूरी बनाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं साइकोलॉजी की टीचर हूं, तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे ही वो सुनते हैं कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूं या मैं मनोविज्ञान की शिक्षिका हूं, तो उन्हें बस लगता है कि हम इसे अपने मन की बात बता दें, ये तो ज़रूर से हमारे मन की बात को सुनेगी, समझेगी, और फिर उसका कुछ हमें सॉल्यूशन भी बताएगी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं कम से कम इतना ज़रूर करती हूँ कि आज तक जिस भी व्यक्ति ने मुझे अपने मन की बात बताने की कोशिश करी, चाहे वो कोई भी हो, मैंने हमेशा हर एक व्यक्ति के मन की बात को सुना है, और वो बात कैसी भी हो। बाद में कई लोग बोलते भी कि आपने हमारी इस बात को भी सुन लिया, कर लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा। तब मैं यही कहती हूँ कि व्यक्ति को अपने मन की बात कहने का अधिकार है, और शायद आप मुझ पे कुछ विश्वास करते होंगे कि मैं आपको समझ पाऊँगी, सुन पाऊँगी, इसी विश्वास पर आपने अपनी वो बात मुझे कही होगी। तो अगर सिर्फ मुझे अपने मन की बात सुनाने से आपका मन हल्का होता है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा दुख थोड़ा सा कम हो गया है, तो उससे मुझे क्यों बुरा लगेगा। मुझे तो खुशी होगी कि चलो मैं किसी के कुछ तो काम आ रही हूँ, कि कम से कम लोग मुझ पे इतना भरोसा तो करते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को ये वाली अपनी मन की बात बताएंगे, तो एक तो हमारा मन हल्का होगा, और ये शायद ज़रूर कुछ ना कुछ हमें समाधान भी बताएंगे। अब समाधान बताते हैं, समाधान बताने के नहीं होते हैं वैसे, बस यही है कि ये आपके, इसके लिए थोड़ी 2-4 बातों को फॉलो करना पड़ता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा, एक तो आपको पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है खुद पर विश्वास। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के जीवन में आती है, सभी के जीवन में सभी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन बस ये है कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, ये जो बाधा आई है, मुसीबत आई है, मैं इससे भी निपट लूँगा और इसका भी सामना कर लूँगा। क्योंकि जो परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आती है, तो मैं आपको सच बताऊं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो विपरीत परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। क्योंकि अगर वो विपरीत परिस्थितियाँ कभी आपके जीवन में ना आए ना, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी सारी असीम क्षमताएं और संभावनाएं छुपी हुई है, कि आप अकेले अपने दम पर कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आती ना, तब तक हमें पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका समाधान हम ढूंढते नहीं हैं। तो जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, तो आपको अपने आप को तैयार रखना है कि हमें इस परिस्थिति से अब कैसे मुकाबला करना है। दूसरा है कि हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहिए। जीवन में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तब आता है जब हम किसी भी चीज़ को देखते डर जाते हैं। कोई भी बात हमारे सामने आई, कोई भी मुसीबत, छोटी सी भी एक परेशानी हमारे सामने आई, और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखिए। कोई व्यक्ति आपको दुख भी बता रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं, ये नेगेटिव होगा, इसने ऐसा कर लिया तो मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये क्यों सोच रहे हैं? ये भी तो सोचिए कि वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करता है, आपको कुछ मानता है, इसलिए वो आपके पास आया है अपना दुख बताने के लिए। तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी हो सकता है, शायद आपसे बात करने के बाद और आपकी बातें सुनकर उसमें जीवन के प्रति पॉजिटिविटी आ जाए, तो आपने एक व्यक्ति को जीना सिखा दिया। इसलिए हर एक बात में आप पॉजिटिव सोच रखिए। और
सबसे ज़्यादा तीसरी बात ये है कि खुश रहिए हमेशा। मैं देखती हूँ आज के समय में कई लोग, आप उनका चेहरा देखेंगे तो उनके चेहरे पर यहाँ आपको ललाट पे 3 मतलब वो सलवटें दिखाई देगी, और गाल फूले हुए मतलब मुंह फूला हुआ गुस्से में, या अकेले भी बैठे हैं तो मन में कुछ बस बुदबुदा रहे हैं गुस्से के अंदर। तो ये ऐसा तनाव भरा फेस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने चेहरे पर मुस्कान रख कर देखिए। मैं आपको कह रही हूँ कि आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने ना जाने कितने लोगों को हंसा देगा, क्योंकि जब हमारे चेहरे पर स्माइल होती है और सामने से कई लोग हमें देखते हैं तो वो ज़रूर हमारी स्माइल को देखकर वो भी स्माइल करते हैं, और फिर लगता है कि अरे वाह, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है जब ये मुस्कुरा रही है। और आप लोग फ़ोटोज़ भी तो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और फोटोग्राफर भी जब फ़ोटो लेता है आपका तो वो बोलता है स्माइल प्लीज़ से चीज़, तो फिर आप ऐसे चीज़ करते हैं, स्माइल करते हैं। तो जब आप एक फ़ोटो के लिए स्माइल कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, तो हमेशा के लिए खुद के लिए आप खुश क्यों नहीं रह सकते। तो हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखिए, जिससे कि लोग, आप तो खुश रहेंगे, जो लोग आपको देखेंगे वो लोग भी खुश होंगे आपको देखकर। ठीक है। फिर चौथी बात यह है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। अगर आप एबल हैं, आपके अंदर कोई भी ऐसी एबिलिटी, ज़रूरी नहीं कि हम एबल हों, मदद करने के लिए कभी भी एबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा देता है कि वो दूसरे की मदद के लिए बना है। तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपने आप को तैयार रखें। फिर आप देखिए, आपने अगर किसी एक व्यक्ति की भी कभी मदद कर दी ना सच्चे हृदय से, तो आप खुद सोचो कि उस दिन रात को आप जब लेटोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह, आज मुझे चैन की नींद आ रही है। और आप सोचोगे कि चैन की नींद आखिर आ क्यों रही है, तब पता चलेगा कि अच्छा, आज मैंने उस एक व्यक्ति की मदद करी थी, और वो चीज़ जो आपके दिल को सुकून देगी, तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। हाँ, अब है, कई लोग बोलते हैं अकेलापन। हर एक की शिकायत है कि हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई हमारा दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। तो वो अकेलेपन को दोष दे देते हैं अपने नेगेटिविटी में जाने का। अरे भाई, अकेलापन और अकेले होने में फ़र्क होता है। अगर आप अकेले भी हैं तो किसने कहा कि आप नेगेटिव सोच ही रखो। अगर आप अकेले हो तो उस अकेलेपन का फ़ायदा भी तो उठाओ, और अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं। आप विचार कीजिए कि आपकी ऐसी क्या हॉबी रही थी बचपन में या कभी भी, जो कि जीवन की भागा दौड़ में आपसे छूट गई है। और जब आप अकेले में बैठ के नेगेटिव बातें सोच रहे हैं तो उस अकेलेपन में आप वो वाली बात सोचिए ना, वो आप अपनी हॉबी के बारे में सोचिए कि क्यों ना मैं इस अकेलेपन के टाइम में अपनी उस हॉबी को पूरा करूं। जैसे मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे जीवन की भागा-दौड़ी में कभी वक्त नहीं मिला कि मैं डायरी लिख सकूं या कविताएं लिख सकूं। लेकिन जब लॉकडाउन टाइम आया और मैं घर में ही बैठी, तब मुझे लगा कि यार इस अकेलेपन में क्या करें। और मैं जब भी अकेली बैठी हूँ, आप यकीन मानिए, अकेले में मैं अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठती हूँ, और उस वक्त मेरे मन में जैसे भी विचार आ रहे हों, चाहे से वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव होते हैं तो कोई दुख भरी कविता लिख देते हैं, और पॉजिटिव विचार होते हैं, खुश होती हूँ तो एक खुश भरी कविता लिख देती हूँ। लेकिन मैंने उस अकेलेपन वाली चीज़ को अपनी पॉजिटिव एनर्जी में बदला, अपनी पॉजिटिविटी बनाया उसको, कि मैंने अपनी कविताएं और लेख लिखना शुरू किया। और अकेलेपन में बहुत ऐसे काम है जो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव ही हो जाएं। अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को आप विकसित कर सकते हैं। फिर है दोस्त बनाइए। लोगों को आजकल दोस्तों से कि क्या दोस्त बनाए, आजकल के दोस्त सारे मतलबी होते हैं, और ये ऐसा नहीं है। जीवन में आप खुद भी देखेंगे कि जब भी आप 4 दोस्तों के साथ बैठकर कभी एक तो अकेले में चाय पीकर देखिए, और एक आप अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीकर देखिए। उन दोनों चाय में स्वाद वही होगा, वही दूध शक्कर पत्ती सब वही सेम होगा, लेकिन फिर भी उस चाय का मज़ा अलग होगा जो आप अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर पी रहे होंगे, क्योंकि उसमें दोस्ती का जो एक स्वाद आएगा वो अलग ही होगा, और वो आपको एक अलग ही खुशी प्रदान करेगा। तो जीवन में दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके साथ साथ वो भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। फिर है कि किसी का मजाक ना बनाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुपमा पाठक ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में ये कहा था कि अगर आप किसी को अपनी समस्याएं बताते हो तो वो लोग सिर्फ आपका मजाक बनाते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं।
जैसे मानिए आपके किसी एक्स ने आपको अपने मन की बात बताई आप पर भरोसा करके, आपने उस समय तो उसको सांत्वना दे दी कि हाँ यार तेरे दुख में मैं भी शामिल हूँ और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन आपने जाकर पता नहीं किन किन YZ AB सबको जाकर ये बात बता दी। अब वो लोग 4 लोग क्या कर रहे हैं, उसकी उस बात का मजाक बना रहे हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति आपको अपना समझकर आपके साथ कोई भी दुख या प्रॉब्लम को शेयर करता है तो 4 लोगों के बीच में कम से कम उसका मजाक ना बनाए। अच्छे इंसान बने, हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, हमेशा एक मदद की भावना, सहयोग की भावना अपने मन में हमेशा रखें कि हाँ भगवान ने जितना भी मुझे दिया है या जिस भी काबिल मुझे बनाया है, तो आप, क्योंकि हमसे नीचे भी कई सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग हमसे ऊपर ही हैं, आपसे नीचे वाले लोग भी कई आपके जीवन में आपको मिलते होंगे। माने कि आप जा रहे हैं और आपको रेड लाइट पर एक बच्चा मिल गया, उसने आपसे पैसे वैसे कुछ नहीं मांगे, और पैसे मांगे भी तो आप उसे पैसे ना देकर आप कहते हो पैसे से बच्चा पता नहीं क्या क्या खा लेगा। लेकिन आपके पास अगर आपके हाथ में खाने की कोई चीज़ है, आपकी कार में बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा है या आप खुद कुछ खा रहे हो, तो कम से कम वो खाने की चीज़ आप उस बच्चे को देकर उसकी मदद कर सकते हो। तो आपने एक भूखे बच्चे का पेट भरा। तो मदद बहुत तरीके से हो सकती है, उसके लिए आपका पैसे वाला या अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है। हमेशा दिल को अमीर रखिए, पैसों से अमीर होना इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये सारी कुछ बातें, ये बातें सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बोल रही हूँ तो ये आज आपको पता चलेगी। सब बातें सबको पता है, लेकिन बस ये है कि हम इन बातों को अपने जीवन में या अपने व्यवहार में फॉलो नहीं करते हैं। सुनते तो सभी हैं। एक बार अपने व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन लाकर देखिए, बिना किसी टेंशन के। हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं कि हम क्यों सुने उस सामने वाले व्यक्ति को, हमारा क्या लेना देना। क्योंकि आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी परवाह ही नहीं है, और 20% लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनकर भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। तो यानी फिर बचा कौन? 1% आप खुद ही बचो। तो सबसे ज़्यादा भरोसा जो करते हो वो खुद पे करो। और ईश्वर ने इतनी खूबसूरत जो ज़िंदगी दी है, हमें जीवन एक बार ही मिलता है, उस ज़िंदगी का भरपूर आनंद लीजिए, खूब अच्छे से उसको खुल कर के जिए। वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है कि ज़िंदगी और आइसक्रीम जो है वो दोनों एक सी है होती है। अब ये हमारे हाथ में होता है कि अब हम उसको टेस्ट करें या वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप आइसक्रीम को टेस्ट नहीं करोगे तो पिघलती जाएगी, तो इससे अच्छा उसको टेस्ट कर लो। तो ऐसा ही है कि ज़िंदगी जो मिली है उसको अच्छे से जियो। ऐसे टेंशनों में नहीं, टेंशन आती है सबके जीवन में होती है। ऐसा नहीं दुनिया, ये थोड़ी ना कि दुनिया में हम ही सिर्फ टेंशन में और बाकी के लोग तो सारे सुखी हैं। टेंशन्स और प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, बस फ़र्क ये है कि हम उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं। हम उसे मानसिक अवसाद या डिप्रेशन का रूप ना दे दें, बल्कि उसका मन को मजबूत रखकर, खुद को मजबूत रखकर, खुद पर भरोसा रखकर उसे उसका सामना करें। और जब से सुशांत सिंह का केस हुआ है तब से मैं बता दूं, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि मेरा भी मन करता है मैं तो सुशांत सिंह की तरह सुसाइड कर लूं। अरे भाई क्यों मन करता है ऐसा? तुम्हें क्या दुख मिल गया जो सुशांत सिंह की तरह तुम्हें सुसाइड करना है? उसका कारण नहीं पता मुझे, उसने क्यों किया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा इतना ही मन करता है मरने का, तो भाई जब मरना ही है, अपने जीवन को ख़त्म ही करना है, तो कभी तुम्हारे मन में ये विचार आया कि मैं सरहद पे चला जाऊं, सेना में भर्ती हो जाऊं? जब जान देनी है तो कम से कम देश के लिए दो, सरहद पे जाके लड़ो ना। उन सैनिकों से पूछो ज़िंदगी का मोल, जो कितने डिग्री टेम्परेचर में, मतलब सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, बर्फ़ हो, वहाँ पे खड़े रह के हमारी सरहद पे हमारे देश की हमारी रक्षा करते हैं। तो वहाँ जाके लड़ो, वहाँ लड़ते लड़ते अपनी जान दो, कम से कम जान तो ऐसे दो कि शहादत में तुम्हारा भी नाम है। तो इस तरीके से, या फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्रेम नहीं है तो, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत किसी ना किसी को तो होगी, तो कभी जाओ किसी अनाथ आश्रम में जाओ, उन बच्चों से पूछो ज़िंदगी की अहमियत है, जिन बच्चों को कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। तो उन अनाथ बच्चों को जाकर माँ बाप का प्रेम दो ना, कर लो अपनी ज़िंदगी उनके नाम, मरना ही तो है तुम्हें। और कभी जाके देखो वृद्धाश्रमों में, जहाँ पे कई लोग, बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें अपनी औलाद का प्रेम नहीं मिलता, तो जाओ बन जाओ उनके बेटा और बेटी और करो उनकी सेवा, उन्हें दो प्रेम, कर दो अपना जीवन उनके नाम, क्योंकि तुम्हें तो मरना ही है ना। और कभी किसी ऐसे व्यक्ति से पूछकर देखो ज़िंदगी का मोल, जिसे डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई तुम्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है और आज के 15 दिन बाद तुम मरने वाले हो, उस व्यक्ति से पूछो ज़िंदगी की कीमत, तब आपको लगेगा वो, और आपको मरना है खुद को, तो वो व्यक्ति से पूछो कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। क्योंकि वो भगवान से रोज़ मांग रहा है कि काश भगवान मुझे ज़िंदगी मिल जाए, ये 15 दिन वाली बात जो है ये झूठ हो जाए।
इसलिए तो मरने का सोचना आसान होता है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने आपको इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं और ऐसी फालतू की बातें कुछ भी ना करें, बल्कि ऐसे इंसान बनो कि आपको देखकर 10 लोग, मतलब जो भी आपसे मिले, वो जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाए। इतना अपने आप को खुश मिजाज रखो, मोटिवेट रखो, सकारात्मक रखो, चेहरे पर स्माइल रखो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। अगर आप ये सब चीज़ें अपने जीवन में लाएंगे तो मेरी मानिए आपको ईश्वर कभी भी आपको दुखी नहीं रख सकता, क्योंकि जो दूसरों के लिए हमेशा ऐसा मन रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, ईश्वर उनके साथ होता है। तो अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इसका सदुपयोग करें। बस इससे आगे तो मैं क्या कहूँ, आप सब लोग खुद ही समझदार हैं, अच्छे समझते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।